सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। अब मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि डायग्राम के विदाउट डायग्राम कोई मीनिंग नहीं आगे जाने का। इस तरह से बना दिया, ठीक है ना। एक मिनट। हेलो, माइक 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 ऑफ कर दो। यहाँ पे ना मेरे पास स्केल नहीं है, तो मुझे एक, हाँ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नाइस। अब हो गया काम, चल हो गया काम तमाम, ऐसे बोल सकते हैं अभी हम। ब्लू सबसे पहले तो मैं जोड़ लेता हूँ यहाँ से रेड वाली लाइन, और सामने वाले के लिए सुनना, मैं देखो कैसे ड्रॉ करता हूँ, आप सब थोड़ा सा इसको घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना टाइम मिले तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तीसरा, ओके। उसके बाद देखो क्रॉस, रेड वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्लू वाला, अब इसको मैं रफ नहीं करने वाला, बहुत अच्छा बना है ये, कुछ इस तरह से, ठीक है, हो गया, नाइस। अब प्रॉपर वर्क करेगा ये वाली डायग्राम। ओके, हो गई। बोलो, आर्ट क्यूब दिखाई दे रहे सबको। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। ये अब हो गया, नीचे की तरफ भी रह गया था। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस बात को फोकस करो, नोटिस करो कि हाँ यहाँ पे देखो। अभी बच्चों मान लो कॉर्नर को हमारे पास एटम है। बच्चों मान लो कॉर्नर को कोई एटम है, मान लो यहाँ पे ये कॉर्नर पे कोई एटम है। अब आप सबको पता है ये वाला कॉर्नर है ना, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है। मान लो ये येलो वाला एटम दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, दिख रहा है सबको येलो वाला एटम, बोलो। ये कॉर्नर का एटम है, देखो ये येलो वाला एटम है, कॉर्नर का एटम है, सही है ना बच्चों। अब मुझे बताओ ये कॉर्नर का एटम कितने लोगों को टच करेगा, क्वेश्चन उठता है सर ये कितने लोगों को टच करेगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो साइड वाले से टच करेगा, यस और नो। सिमिलरली बच्चों देखो, ये इस वाले एटम को टच करेगा, सर ये वाला एटम यहाँ पे वाले जो एटम है उसको भी टच करेगा, बहुत अच्छे। सर ये येलो एटम पीछे वाले एटम को भी टच करेगा, सर ये वाला एटम इधर वाले एटम को भी टच करेगा, सर नीचे वाले एटम को भी टच करेगा क्यूब के, और ऊपर वाले एटम को भी टच करेगा। क्या सभी को अब समझ में आया एक एटम कितने लोगों को टच कर रहा है, जल्दी बताओ। कॉर्नर वाला एटम कितने लोगों को टच कर रहा है, आप खुद से अब मुझे आंसर दे दो, बोलो। जो कॉर्नर वाला एटम है, जो कॉर्नर वाला एटम है बच्चों, वो कितने लोगों को टच कर रहा है भाई, अच्छे से देखो, 8 नहीं है वो, 6 6, एक प्लेन में 4। देखो आपने खुद के, देखो ये वाला एटम आप ऐसे सोचो ना, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। हमने जब ऊपर वाला फेस बनाया था क्यूब का, तब मैंने क्या बताया था, ये बड़ा होता है, ये ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने उन्हें जानबूझ के छोटा बनाया था। तो ये वाला एटम कॉर्नर का है, तो ये कितने लोगों को टच कर रहा है, सर यहाँ पे तो 2 कर रहा है, देखो 2 कर रहा है, इधर भी 1 करेगा, 3 ऊपर की तरफ भी करेगा, 4 उधर भी करेगा, 5 6। तो मुझे बताओ अब, सही बताया ना मैंने, बोलो जल्दी, बोलो क्लियर है सबको। कॉर्नर वाला एटम कुछ बाकी है क्या, बराबर है, बोलो जल्दी, यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं। यानी कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, याद रखना। हाँ सही है बिल्कुल भी, देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मैं एक बार, हाँ सही है, देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा बच्चों, 6 होगा। अब ये बात सबको क्लियर है, मैसेज करो हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक चीज बताने के लिए मुझे पूरी डायग्राम निकालनी पड़ी, वरना आप सोचते रह जाते लाइफ टाइम कि एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे सर। तो अब मैं देखो क्या करता हूँ, सुनो अभी अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनना। पहले मुझे सब मैसेज करके बताओ, क्या सभी को समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 6 है। सबको बताओ ये वाला एटम कितने लोगों को टच करता है, तो सर अपने प्लेन में तो 4 लोगों को टच करेगा, ऊपर 1 करेगा। हाँ सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएंगी। अब आपको पता है सर जी पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर जी
z इंटू पाई आर स्क्वायर मत लेना सर, क्योंकि 3D की बात कर रहे तो क्या लू? अरे 3D में हम क्या कंसिडर करेंगे? स्पेयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत अच्छे। और बताओ अब वॉल्यूम लू या कुछ और लू? बोलो, अब वॉल्यूम लू या एरिया लू? अरे मैं एरिया लू या स्पेयर का वॉल्यूम लू, जल्दी बताओ। तो मैं लूंगा अभी स्पेयर का वॉल्यूम। क्या आ जाएगा? देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है बच्चों? सॉरी सॉरी, स्पेयर नहीं, हमारा क्यूब है ना, तो क्यूब का हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले क्या लेते थे बच्चों? देखो देखो मैं चेंज कैसे लाता हूँ। देखो सर पहले 2D पढ़ रहे थे तो ए स्क्वेयर था बच्चों, अब हम आ गए किस में रे बच्चों? अब हम 3D में आ गए, तो अब क्या लिखेंगे? ए क्यूब लिखेंगे रे, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो समझ में आया सबको? बताओ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर 3D सबको समझ में आया? 3D के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये वाला होगा, z इंटू 4/3। यहाँ पे लिख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इंटू पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इंटू 100। बच्चों नीचे वाला 2D था, ऊपर वाला 3D का फॉर्मूला है। सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है? सामने देख लेना, इन दोनों फॉर्मूले को एक बार देख लेना। सर ऊपर वाला 3D है, नीचे वाला 2D है। समझ में आया सबको डिफरेंस इन फॉर्मूले ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? बोलो मैसेज करके हाँ या ना। सर ऊपर नीचे की तरफ एरिया था, सर 2D में एरिया था ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यहाँ पे क्यूब है, वॉल्यूम है सर यहाँ पे। अब मुझे बताओ, चलो अब मुझे आप सब बताना, ध्यान देना बच्चों, सबके सब मुझे आंसर दो। अब हम स्क्वेयर क्लोज पैकिंग पढ़ रहे, सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे, ए क्यूब है। तो आप बोलोगे सर ए की जगह पे हम क्या ऐड करें? सर ए की जगह पे हम ऐड करेंगे, देखो ध्यान देना, जेड कितना आएगा बताओ यार? z कितना आएगा? 1 आएगा आपका, इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2r। ए और आर के रिलेशन पता है? 2r क्यूब, तो आ जाएगा 8r क्यूब। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देना, पैकिंग एफिशिएंसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैं सीधे लिख देता हूं आपको, 52.4% आ जाएंगी। तो क्या आप सभी को एक एक बात समझ में आई पैकिंग एफिशिएंसी की? जल्दी बताओ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। जल्दी बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं एक एक चीज लिखने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सर जेड कितना है? तो बोलो जेड कितना है, मैसेज करो सब अपने अपने। जेड कितना है सिंपल क्यूबिक के लिए? 1। बोलो दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना है बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम मैसेज करो सबके सब। 6 है सर, बहुत अच्छे। सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ध्यान देना, ए और आर का रिलेशन क्या है? तो आप बोलोगे सर ए इज इक्वल टू 2r। तीसरी बात, सर पैकिंग एफिशिएंसी बता दो। बोलो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? अभी निकाली हमने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, बोलो 52 पॉइंट, हाँ 52.4%। ये हमने निकाल के देखी, ठीक है ना? इसको कोई याद कर लो, फिलहाल इसको याद ही कर लो, क्वेश्चन आपके सीधे हो जाएंगे। अब बताओ परसेंटेज वाइड कितना होगा? फिर मैसेज करो सब, परसेंटेज वाइड बताओ कितना होगा? अगर पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है तो वाइड कितना होगा? तो याद रखना, वाइड आपका हो जाएगा 47.6। सही है ना? 47.6%। बोलो। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ? पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 0.524। ये हो जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन। मुझे बताओ यहाँ में किसी को कुछ डाउट? अभी तक जो भी बताया इसमें कुछ डाउट? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे दिखती है, ये इसे इस तरह से दिखती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में मैंने जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, एक क्वेश्चन हमारा बाकी है, क्या वाइड कौन सी प्रेजेंट होती है? जल्दी बताओ, यहाँ पे लिख दूं मैं, सिंपल क्यूबिक में कौन सी वाइड प्रेजेंट होती है? तो आप बोलोगे क्यूबिकल वाइड। और क्यूबिकल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। क्यूबिकल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 8। तो अब मुझे बताओ, इन सब बातों का आपको एक एक चीज का मीनिंग क्लियर है? सब बताओ, ये सारी बातें आप सभी को क्लियर है? मैसेज करो सबके सब। ये बोर्ड पे जो लिखा है सबको क्लियर है? मुझे सबके मैसेज आने चाहिए, जब तक क्लियर नहीं तब तक बता मत देना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक एक चीज
उनमें कौन सी वाइड प्रेजेंट है, तो सर क्यूबिकल वाइड। एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सर, 6 होता है। सर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, टोटल 1 होता है। ए और आर का रिलेशन सर ए इज इक्वल टू 2 आर। पैकिंग इफिशिएंसी 52.4, वाइड 47.6 और पैकिंग फ्रैक्शन 0.524। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर डाल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आप सोचो ना, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी सर ऐसा, हाँ आप देखो, अब सेकंड बहुत आसान है, आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको आपको समझ में आ जाएगा कि क्यूब क्यूब पढ़ाया था मैंने, बच्चों क्यूब पढ़ाया था, याद आया सबको। अब आज आपको समझ में आ जाएगा क्यूब क्यूब पढ़ाया था मैंने। देखो मान लो मेरे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, ठीक है ना, ये वाली 2D वाली। चार ही, ज्यादा नहीं दिखाता, थोड़े ही एटम में दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब आपने क्या किया सर, इसके देखो ये आपके पास थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। सॉरी, देखो हाँ, ये 4 एटम ये इस तरह से मान लो अरेंजमेंट है। और अब आप देखो, मैं 2 ही लाइन दिखा रहा हूं, आप समझा करो, बहुत सारी लाइन हो गई ऐसे। अब आपने क्या किया था सर, इसके ऊपर ऐसे एटम रख दिए थे, है ना, ऐसे एटम रख दिए थे। तो आपने इसको नाम दिया सर, हमारी कौन सी चीज बनी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनी थी 3D के अंदर। सर एक और पॉसिबिलिटी है क्या, मैं क्या करता हूँ, इस एटम को ऐसे नहीं रखता अभी मैं, बस ध्यान से सुनना, इस एटम को मैं ऐसे रखूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, पहली लेयर तो एज इट इज है। अब मैं क्या करूंगा भाई, आने वाला एटम ना यहाँ पे रख दूंगा जानबूझ के। पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है सबको। अरे एटम मैंने कहाँ पे रखे, समझ में आया सबको। मैंने कोशिश की जो वाइड थी ना उसको मैं क्या कर दूं, बच्चों वाइड को मैं हटा दूं, मतलब वाइड के ऊपर रखूं। देखो ये लेयर थी मेरी दूसरी, किस तरह से रखी सबको समझ में आया। ये इस तरह से एटम रखे मैंने। आप बोल सकते हो सर दिस इज ए लेयर, बहुत अच्छे, एंड दिस इज बी लेयर। और मैंने जो तीसरी लेयर थी ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ये बी लेयर थी मेरी। पहले तो सब ए लेयर थी, और जो थर्ड लेयर आने वाली है ना मेरी बच्चों, थर्ड लेयर भी बराबर इसके ऊपर आएंगी। आप देखना जादू, जादू देखना जादू। सर इसका मतलब आपको यही बोलना है ना कि 4 टेनिस बॉल नीचे है और इनके बीच में एक टेनिस बॉल है और इनके ऊपर फिर से 4 टेनिस बॉल है। क्या आप सबको कनेक्ट हुआ, 4 टेनिस बॉल नीचे, उनके ऊपर एक, उनके बॉडी के सेंटर पे, यानी कि 4 नीचे की तरफ एटम है इस तरह से, और 4 एटम ऊपर की तरफ है और बीच में एक एटम है। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये कैसे दिखता है सर। सर नीचे की तरफ 4 एटम है, देखो हाँ बच्चों, इसको मैं बता देता हूं। अब ये सारे के सारे, अब मुझे एक बात बताओ, खुद से बताओ, ये 4 एटम जुड़े हुए थे और आपने इनके ऊपर एक टेनिस बॉल रख दिया, तो क्या अब ये चारों के चारों एटम एक दूसरे के पास रहेंगे या दूर चले जाएंगे, सब बताओ। आप रियलिटी में इमेजिन करो, आपके पास 4 टेनिस बॉल रखे हुए टेबल के ऊपर, 4 टेनिस बॉल टेबल के ऊपर है, आपने उनके ऊपर एक टेनिस बॉल रख दिया, तो मुझे बताओ नीचे वाले टेनिस बॉल में क्या होगा, जल्दी बताओ। नीचे वाले टेनिस बॉल में क्या फर्क होगा, तो रिप मारूंगा रे रिपल्शन। तो आप बोलोगे सर वो दूर चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। समझ में आया, समझे या नहीं समझे। और ये बीच में आपका ये वाला, तो आप बोलोगे सर जैसे आपने दूसरा लेयर डाला तो इनमें जो टचिंग थी, ये एक दूसरे को जब टच कर रहे थे, अब वो टच नहीं करेंगे, अब वो टच नहीं करेंगे। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी से। पहली बात सबको समझ में आई मैं क्या बता रहा हूं। 4 टेनिस बॉल के ऊपर आप जब 5th टेनिस बॉल रखते हो तो नीचे वाले टेनिस बॉल हट जाएंगे, और सिमिलरली ऊपर वाले टेनिस बॉल भी एक दूसरे से क्या रहेंगे बताओ, दूर रहेंगे। तो सभी को एक बात समझ में आई। याद रखना, सिंपल क्यूबिक के बाद जो सेल पढ़ रहे हैं ना उसमें साइड वाले एटम एक दूसरे से टच कर ही नहीं सकते, एक दूसरे से टच कर ही नहीं सकते। अब मैं इसका डायग्राम बताता हूं, सुनना अच्छे से। अब इसको हम निकालेंगे, ठीक है ना। देखो मैं इसको सिंपल इसमें निकाल देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो ये बन गया हमारा। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या निकाला रे मैंने, देखो यार बहुत मेहनत लगती है निकालने में। यहाँ पे वो तो भी आता है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलो इतना ठीक है, आपके लिए काफी है। अब मुझे बताओ, ये चलो जोड़ दिया। हाँ,
आप मुझे बताओ, ऊपर की तरफ बच्चों 4 टेनिस बॉल है, देखो मैं निकाल देता हूं सर। 1 देखो, 1 2 3 4, नीचे की तरफ 4 है, 1 2 3 4, और सेंटर में एक टेनिस बॉल है। तो आप मुझे बताओ Z कितना आएगा रे, बता दो। Z इज इक्वल टू सर, कॉर्नर वाले आपके 1/8 बच्चों, और 1/8 इंटू कितने, 8, वेरी गुड, प्लस सेंटर में एक है तो आपका Z आ जाएगा सर जी 2। क्या बात क्लियर है सबको? क्या सबको Z फाइंड आउट करते आ गया? अब बताओ, सबसे पहले तो इसको क्या नाम दूं, तो इसको मैं नाम दूंगा सर जी, पहले सिंपल क्यूबिक था, अब सर बॉडी के सेंटर में एक एटम है तो इसको नाम दूंगा मैं बॉडी, ऐसी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्यूबिक तो आएगा ना भाई, क्यूब तो है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा रिपीटेशन होगा, इसको मैं बोलूंगा BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या सभी को बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कैसे दिखते हैं समझ में आया? यस और नो, जल्दी बताओ। इसी को पढ़ना है हमें, हाँ बोलो सबके सब। 4 एटम ऊपर, 4 एटम नीचे, बीच में एक एटम, ओवरऑल एटम का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 एटम, यानी कि इसमें Z कितने आ जाएंगे आपका 2। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरी यही है कि सर जी क्या ये एटम कितने लोगों को टच करेगा बताओ? अरे बॉडी सेंटर वाला एटम कितने लोगों को टच करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सबके सब। बीच वाला एटम कितने लोगों को टच कर रहा है, आप आंसर दो जल्दी से, सबके सब बताओ। सर बीच वाला, अरे वेरी गुड गायत्री, और बताओ। बीच वाला एटम, अरे बीच में टेनिस बॉल है तो ऊपर 4 टेनिस बॉल है, नीचे 4 टेनिस बॉल है, तो बीच वाला टेनिस बॉल कितने टेनिस बॉल को टच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 8। ये बन गया आपका आंसर। बोलो समझे या नहीं, बोलो सब, सब बताओ, समझ में आया सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे आया सर? कि सर जो बीच वाला एटम था ना, सारे के सारों का 8 होता है, वैसे आप चिंता मत करो, चाहे वो एटम कॉर्नर का हो या बॉडी सेंटर का हो, याद रखना बॉडी सेंटर, हाँ कॉर्नर का 8 कैसे होता है मैं बता दूंगा, उसके लिए आपको टाइम है, ठीक है ना? लेकिन अब फिलहाल इतना समझ में आया कि बॉडी सेंटर में जो बीच वाला एटम होता है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो या साइड वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कितना होता है बच्चों 8। बीच वाला एटम ऊपर के 4 लोगों को टच करेगा, नीचे के 4 लोगों को टच करेगा, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर के, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के जो एटम होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना होता है, 8 होता है। जल्दी बताओ, जेड और कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया सबको? मैसेज करो, जल्दी बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? सबके सब मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ू, अब देखना, हाँ सब मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, अब बॉडी सेंटर की तरफ आए और बॉडी सेंटर में हमने नंबर ऑफ एटम निकाले और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। अब थोड़ा काम की चीज सुन लो बच्चों, अब काम की चीज सुन लो, ध्यान दो। अब आप मुझे बताओ, ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला फेस देखो, तो चारों के चारों एटम कैसे थे रे हमारे, एक दूसरे से दूर थे। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई सबको? बताओ, ऊपर वाला जो फेस था, ये चारों के चारों एटम दूर थे, क्योंकि आपको पता है बीच वाला एटम इन चारों को दूर कर देता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैं कभी भी बच्चों अगर एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो मैं कभी भी A इज इक्वल टू आर लिख ही नहीं सकता, क्योंकि सर इधर एक आर है, इधर एक आर है, ये बीच में जगह है ना, समझ में आया? तो मैं A इज इक्वल टू 2r लिख ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ कौन कौन से एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आप बताओ सबके सब, कौन कौन से एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जल्दी बताओ। 1 मिनट बताओ जल्दी से, रुक जाओ हाँ थोड़ा सा। ए और आर का रिलेशन कहां से निकाले, सबका क्वेश्चन यही होगा सर, ए और आर का रिलेशन निकाले तो निकाले कहां से? देखो यहाँ पे देखो सब, एकदम ध्यान से देखना, ये दूसरा इधर, बहुत अच्छे देखो, आपको एक चीज पता है, बहुत गंदा निकाला मैंने, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉर्नर देखो, ये वाला कॉर्नर देखो, मैं क्या निकाल रहा हूं, आप सब ध्यान से देखना। ऊपर वाला कॉर्नर, उसके बाद ये सामने वाला कॉर्नर दिख रहा है सबको बच्चों, सामने वाला कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर, ये 2 एटम देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले, एकदम कॉर्नर वाला देखो, पीछे वाला एटम देखो, ये वाला एटम, और बच्चों बॉडी सेंटर का एटम देखो, बॉडी सेंटर का, ये तीनों एटम एक दूसरे को, ये बॉडी सेंटर का एटम ना इस वाले कॉर्नर को भी टच करेगा और इस वाले कॉर्नर को भी टच करेगा, कुछ इस तरह से देखो, ये पीछे वाला एटम था, ये बॉडी सेंटर वाला एटम था, और ये कौन सा था, इस वाले को, इस तरह से कुछ टचिंग होगी उन तीनों में। अब मुझे बताओ, ये डायगोनल है भाई, समझे या नहीं समझे? ये डायगोनल है, बॉडी डायगोनल,
और आपसे बोला था ये मान लो आर है, ये आर है देखो 2 आर और 4 आर, तो लिख दूंगा मैं a√3 इज इक्वल टू बोलो भाई 4 आर। तो क्या आज समझ में आया आपको ए और आर का रिलेशन हमने कहां से निकाला, जहां से एटम टच कर रहे थे। और आप सबको ये भी पता होगा बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3। समझे या नहीं समझे बताओ। आज क्लियर हुआ आप सभी को, अभी क्लियर हो गया ना कि मैं क्या बता रहा था। क्यों मैंने पढ़ा है आपको a√3 इज इक्वल टू 4r और a आ जाएगा आपका बोलो 4/√3r। सबको समझ में आया या नहीं जल्दी बताओ। रिलेशन बिटवीन a और r, a और r का रिलेशन सबको समझ में आया, मैसेज करो यस और नो। कहां से निकाला देखो, ऑलवेज रिमेंबर मैं जो बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कौन सी, हाँ देखो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं वापस से एक ही चीज बता रहा हूँ कि देखो आपको ए और आर का रिलेशन अगर निकालना हो तो ऐसे एटम को पिक करो जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आप एक रूम इमेजिन करो, रूम के ऐसे 2 कॉर्नर इमेजिन करो अपोजिट कॉर्नर, और उनके बीच में एक बॉडी सेंटर का एटम है और कॉर्नर वाले 2 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और आपको पता है जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी होती है a√3, और इनकी रेडियस आप देख सकते हो आर 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 और आर, तो आपका आ जाएगा a√3 इज इक्वल टू 4r। तो क्या आप सभी को अब समझ में आया ए और आर का रिलेशन क्या होगा। तो देखो अब मैं क्या क्या बता रहा हूं। देखो अभी हमने पढ़ा बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में मैंने अभी पढ़ा जेड कितना होता है बच्चों बताओ। जेड आपका होता है बोलो रे 2, सही है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ एटम का, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तीसरी बात ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। उसके बाद अभी क्या पढ़ा है मैंने, a√3 इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, a√3 इज इक्वल टू कितना आर 4r होता है। ए और आर का रिलेशन बताया मैंने, ये 3 चीजें हमने पढ़ी। अब आप बोलोगे सर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे, तो बहुत आसान है सर, z 3D है ना तो z इंटू 4/3 बोलो यार पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, फिर से ए क्यूब को हम लिख सकते हैं बोलो, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देना ठीक है ना, आप डोंट वरी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। आपको पता है ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर ए को मैं लिख सकता हूँ बोलो 4/√3r। तो कोई जरूरत नहीं वैल्यू पुट करने की, मैं सीधे आपको आंसर बता दूंगा ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएंगे बच्चों 68%। आपको इसको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी 68%। अब बताओ वाइड कितनी होगी, बताओ परसेंटेज वाइड कितनी होगी, मैसेज करके बताओ सब, वाइड कितनी होगी बताओ जल्दी से। अगर 60, हाँ तो वाइड आपकी होगी सर 32%, और पैकिंग फ्रैक्शन आपका कितना होगा बताओ रे 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ये परसेंटेज वाइड होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। आपको कोई जरूरत नहीं इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की बच्चों। आपको यहां से आप बोलोगे सर वाइड कौन कौन से प्रेजेंट होगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ठीक है ना।